देखो, हम मारवाड़ी बोली को पढ़ चुके, डूडाड़ी बोली को पढ़ चुके। आज पढ़ेंगे हम मालवी बोली और मेवाती बोली। मालवी बोली की उपबोलियाँ पढ़ेंगे और मेवाती बोली की उपबोलियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मालवी बोली। देखो, तो मालवी बोली मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। मालवी बोली किनके द्वारा? मालवा के राजपूतों द्वारा। ठीक है सर, मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। मालवी बोली का विस्तार मतलब कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, कहाँ कहाँ बोली जाती है मालवी बोली? तो देखो, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा। प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी बोली? मालवा। मालवा बोली वो बोली जाती है, ऐसे जो मालवा क्षेत्र था वो एमपी वाला क्षेत्र है, उनसे जो जिले सट रहे हैं जैसे कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, इनकी सीमा लगती है। ठीक है, तो उन्हीं क्षेत्रों में जी बोली जाती है मुख्य रूप से। लेकिन मुख्य रूप से तो ये मालवा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। जो मालवी बोली है ये मुख्य रूप से तो मालवा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। मालवा पड़ता है एमपी में। अगर देखा जाए तो मालवी बोली मुख्य यही मालवा क्षेत्र की, लेकिन मालवा क्षेत्र से हमारे राजस्थान के कुछ ज़िले मतलब सीमा लगाते हैं, जैसे प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा। इन क्षेत्रों में उस बोली का प्रभाव देखने को मिलता है मालवी बोली का, इसलिए मालवी बोली प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है सर, मालवी बोली पर किसका प्रभाव है सर? मराठी भाषा का। मराठी भाषा का अगर क्वेश्चन आ जाए कि मालवी बोली पर किसका प्रभाव है, देखो तुम्हें पता होगा मराठी राजस्थान में वो मतलब मराठी भाषा है मुख्य रूप से कहाँ की है? एमपी की। ठीक है, एमपी की है कौन सी? मराठी भाषा। अब राजस्थान की सीमा लगती है एमपी से। ठीक है, और मतलब प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा वगैरह इनकी सीमा लगती है, तो उससे बोली का जो प्रभाव पड़ता है मराठी भाषा का। अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, ये तुम्हारा ये है, यहाँ पर मालवी बोली बोली जा रही है। ठीक है, मालवी बोली। अब क्या है, इधर जो मराठा वाला जो मराठी भाषा है, कौन सी भाषा? मराठी भाषा। तो इस मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है किस पर? मालवी बोली पर। ठीक है, मालवी बोली पर। तो माते मालवी माते मराठी, क्या दिक्कत है? सर्वाधिक कर्णप्रिय व मधुर बोली है, ये तो मैं बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा कर्णप्रिय या सर्वाधिक कर्णप्रिय बोली कौन सी है या मधुर बोली कौन सी है? मालवी बोली। क्या माल है यार, बार बार बोल, क्या माल है? माल कर्णप्रिय व मधुर बोली है। उपनाम दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। कौन सी बोली को? मालवी बोली को। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली कहते हैं कौन सी बोली को? मालवी बोली को। तो मालवी बोली को हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय मधुर बोली है। प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा वाले क्षेत्र में बोली जाती है और मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। ठीक है सर, आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम मराठी की उपबोलियाँ। जो मराठी बोली है उसकी उपबोलियाँ पढ़ेंगे। उपबोलियाँ तो देखो कौन सी है। तो कोई मेरे पास आया तो उसने कहा कि सोनिया खाएं। किसी ने मेरे से पूछा कि सोनिया खाएं, तो मैंने कहा कि सोनिया ऊपर है। कांटा नहीं है सोनिया, कि सोनिया ऊपर है। मैंने कहा कि सोनिया ऊपर है। किसने कहा? मैंने, कि सोनिया ऊपर है। मैंने क्या कहा? कि सोनिया ऊपर है। तो सोते सोडवाड़ी, और नीते नीमाड़ी। सोडवाड़ी, नीमाड़ी। और ऊते उमठ वाटी और पाते पाटवी। उमठ वाटी और पाटवी, उमठ वाटी और पाटवी। और राते रतलामी और रांगड़ी, नीमाड़ी और रांगड़ी। ठीक है, नीमाड़ी और रांगड़ी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी की हम नहीं पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना है कि मालवी बोली की कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं। तो कौन कौन सी हैं? सोनिया ऊपर है, सोते सोडवाड़ी, नीते निमाड़ी। ठीक है, सोडवाड़ी, निमाड़ी, सोडवाड़ी, सोते सोडवाड़ी, नीते निमाड़ी। ठीक है, ऊते उमठवाटी, पाते पाटवी। और राते रतलामी और राते रांगड़ी। ठीक है, रतलामी सारे की जिला भी तो है जो राजस्थान के साथ सीमा लगाता है।
तो रतलामी, रांगड़ी, पाटवी, मटवाटी, निमाड़ी, सोडवाड़ी। सोनिया ऊपर है, मैंने कहा कि सोनिया ऊपर है, ठीक है, तो सोते सोडवाड़ी। मैं यूँ कह रहा हूँ, देखो क्या, देखो मराठी, मराठी हो गया। अब मराठियों की देखो, मराठी क्या मराठी है, मालवी लिखना चाहिए मुझे, मराठी, मराठी लिखना चाहिए मुझे, मालवी लिख गया, ठीक है, मालवी लिखना चाहिए यहाँ पर, मालवी, ठीक है, मैंने मालवी है जी, मालवी, 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 ठीक है। तो मालवी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? सोनिया ऊपर है तो सोते सोडवाड़ी, नीते निमाड़ी, ऊते उमटवाटी, पाते पाटवी, और आते रतलामी, और आते रांगड़ी, और मेते महिड़ा, महिड़ा, महिड़ा। अब देखो मालवी, अब देखो माल, क्या माल है, सोनिया क्या माल है, सोनिया ने कहा क्या माल है यार तू तो, सोनिया क्या माल है। सोनिया ने, मैं सोनिया से मैंने कहा कि देख क्या क्या माल है, मालते मालवी, देख क्या माल है यार सोनिया, कितनी अच्छी बोली बोल रही है सोनिया, सोनिया वास्तव में तू तो वास्तविक माल है, माल मतलब मालवी, और कितनी प्रिय बोली है, तेरी आवाज़ कितनी प्रिय लगती है। तो कर्ण प्रिय और सोनिया ते सोडवाड़ी, निमाड़ी, उमटवाड़ी, पाटवी, रतलामी, रांगड़ी, और मेते महिड़ा, 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 ठीक है। मतलब मैंने सोनिया से कहा कि सोनिया देख तू तो क्या वास्तव में माल है, कि तेने मतलब माल कैसे, माल इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तव तेरी बोली कितनी कर्ण प्रिय लगती है मुझे, तेरी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है मुझे। तो कर्णप्रिय ते कर्णप्रिय बोली, सोनिया ते सोनिया, और माल ते मालवी, याद करो कैसे भी करो, ठीक है। और नीते नीमाड़ी, ऊते उमटवाटी, पाते पाटवी, राते रतलामी, और आते रांगड़ी, और मेते महिड़ा, महिड़ा, ठीक है। तो सोनिया, सोनिया ऊपर है, सोडवाड़ी, निमाड़ी, उमटवाटी, पाटवी, रतलामी, रांगड़ी, सोडिया निमाड़ी, सोडिया निमाड़ी, उमटवाटी पाटवी, उमटवाटी पाटवी, रतलामी, रांगड़ी, महिड़ा, ठीक है सर। अब देखेंगे निमाड़ी, निमाड़ी कहाँ बोली जाती है? झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में, यहीं तो बोली जाती है, ठीक है, झालावाड़ चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। निमाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झालावाड़ चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है सर, झालावाड़ चित्तौड़गढ़। और निमाड़ी बोली, इसको हम दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी पुकारते हैं। किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहा था। अब देखो मैंने बताया नहीं बताया, जब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जब राजस्थानी भाषा को या राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा था, तो दक्षिणी राजस्थानी में जो दक्षिणी राजस्थानी था ना, अरे यार दक्षिणी जो राजस्थानी था, दक्षिणी राजस्थानी, तो दक्षिणी राजस्थानी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को रखा था? निमाड़ी, निमाड़ी। तो दक्षिण राजस्थानी, तो निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी किसने कहा था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था। झालावाड़, पता चित्तौड़गढ़, झालावाड़ चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और झालावाड़ यहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर है। लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कह रहा है कि नहीं, जो दक्षिण राजस्थानी है। कहाँ से हो जाएगी यार दक्षिण राजस्थानी? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पता नहीं है यार, तू कहाँ से हो रहा है? अब ये बात बता कि यहाँ पर है, यहाँ पर देखो झालावाड़ चित्तौड़ यहाँ पर बोली जा रही है, तू दक्षिण राजस्थानी बोल रहा है। लेकिन उसने कहा तो कहा है, और क्वेश्चन आ चुका है जी कि निमाड़ी बोली को दक्षिण राजस्थानी कहा था। किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था, ठीक है सर। भाई याद तो करना पड़ेगा। अब यार रांगड़ी, बस 2 याद करनी है, निमाड़ी और रांगड़ी, बस, ठीक है। बाकी तो वैसे याद रख लेना, सोनिया, सोडवाड़ी, निमाड़ी, उमटवाटी, पाटवी, रतलामी, रांगड़ी, ठीक है, महिड़ा, ठीक है। एक रांगड़ी, रांगड़ी बोली प्रतापगढ़, झालावाड़, ठीक है, कोटा, चित्तौड़गढ़, मतलब रांगड़ी बोली। ऐसे तुम्हारा माली बोली कहाँ ले रही है? प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, तो प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, ठीक है, एक चित्तौड़गढ़, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा रांगड़ी बोली। रांगड़ी बोली पर किस बोली का प्रभाव है? मालवी और मारवाड़ी बोली का। एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन सी बोली है? रांगड़ी बोली यहाँ पर, ठीक है। प्रतापगढ़, चित्तागढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा यहाँ पर बोली जाती है, ये भी यहीं पर बोली जाती है। तो इस पर कौन सी बोली का प्रभाव है? देखो एक तो मालवी का, सर मालवी का, और इधर से मारवाड़ी बोली का, ठीक है। तो इधर से तो मारवाड़ी बोली का, और इधर से मारवाड़ी बोली का। इधर क्या है तुम्हारी? मारवाड़ी, इधर क्या है? मालवी। तो इस रांगड़ी बोली पर मारवाड़ी, वो मालवी और मतलब मालवी है, तो मालवी की तो वो बोली है ये जी, तो मालवी बोली का तो प्रभाव रहेगा रहेगा, और मारवाड़ी बोली का प्रभाव है तुम्हारा, ठीक है। कौन सी बोली पर? रांगड़ी बोली पर। देखो ये तुम्हारी रांगड़ी बोली है, इस पर मालवी बोली और मारवाड़ी बोली का प्रभाव है, देखने को मिलता है। और सर्वाधिक खड़ी व कर्कश बोली है, मैंने तो बता चुका हूँ कि सर्वाधिक खड़ी व कर्कश बोली कौन सी है? तो रांगड़ी बोली। रांगड़ी बोली सर्वाधिक खड़ी व कर्कश बोली है,
लेकिन सर्वाधिक कर्णप्रिय बोली कौन सी है? क्या माल है? कर्णप्रिय सोनिया क्या माल है? माल थे मालवी, कर्णप्रिय कर्णप्रिय सोनिया, ठीक है। सर्वाधिक कड़ी व कर्कश बोली कौन सी है? रांगड़ी। खामड़ी थे प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़। मालवी मारवाड़ी का मिश्रित रूप है और मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे? मेवाती बोली। देखो मेवाती बोली का विस्तार देखो। खेरतल, तिजारा, अलवर। देखो अलवर भरतपुर वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। अलवर, भरतपुर और करौली भी आ सकता है। करौली भी पूछा हुआ है उसमें, ठीक है। लेकिन करौली भी आ सकता है तो करौली कर देना, हमेशा नहीं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में। तो भरतपुर से अलग कौन हुआ है सर? डीग। तो कामा डीग में। और अलवर से कौन अलग हुआ है? खेरतल, तिजारा। तो खेरतल, तिजारा, ठीक है। तो मेवाती बोली खमड़ी जाती है खेरतल, तिजारा, अलवर और भरतपुर में। लेकिन भरतपुर से अलग हुआ है डीग और अलवर से अलग खेरतल, तिजारा। तो खेरतल, तिजारा, अलवर, कामा, भरतपुर, ठीक है सर। मेवाती बोली पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है सर? ब्रज भाषा का। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। तो मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का अधिकार देखने को मिलता है। देखो मेवाती बोली तुम्हारी, देखो यार यहाँ पर मेवाती बोली है, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। खेरतल, तिजारा, डीग वाला। और यहाँ पर कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, इधर, ठीक है, ब्रजभाषा, ठीक है। ब्रजभाषा तुम्हारी भरतपुर वगैरह क्षेत्र में बोली जाती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन भी आ चुका है कि ब्रजभाषा बोली का विस्तार कहाँ पर है? तो भरतपुर, धौलपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन मेवाती बोली पर कौन सी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? तो ब्रजभाषा का। तो ब्रजभाषा, ठीक है। सर्वाधिक समानता जो मेवाती बोली है उसकी सर्वाधिक समानता कौन सी भाषा से पाई जाती है? तो हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा से सर्वाधिक समानता पाई जाती है। हिंदी भाषा से सर्वाधिक समानता पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि मेवाती बोली की सर्वाधिक समानता कौन सी भाषा से है? तो हिंदी भाषा से, ठीक है। अब ये तो मेवाती बोली और इधर है तुम्हारी राजस्थानी, इधर साइड इधर बोली जाती है तुम्हारी हिंदी, ठीक है। तो अब देखो राजस्थानी और हिंदी के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। एक मध्य मतलब किसका कार्य करती है? सेतु का। तो देखो पश्चिमी हिंदी, देखो ये पश्चिमी हिंदी हो गया, ठीक है भाई। देखो ये पश्चिमी दिशा हो गई तो पश्चिमी हिंदी, इधर तो पूर्व हो रहा है लेकिन इधर से देखो तो पश्चिमी हिंदी, ठीक है। और राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी की मध्य सेतु का कार्य करती है कौन? मेवाती, ठीक है। तो इधर पश्चिमी हिंदी और मतलब कौन सी? राजस्थानी। इन दोनों के मध्य सेतु का कार्य करती है। देखो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है कौन सी? मेवाती बोली। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा देखो, मेवाती बोली का विस्तार खेरतल, तिजारा, अलवर, कामा, डीग, भरतपुर, ठीक है। प्रभाव ब्रजभाषा का, सर्वाधिक मान्यता हिंदी भाषा से, और पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है कौन? मेवाती बोली। आगे देखो मेवाती बोली में कौन कौन सी रचना है? देखो मेवात वाला जो क्षेत्र है उसमें एक संत हुआ करते थे, वो थे लालदास जी और चरणदास जी, ठीक है। लालदास जी और चरणदास जी का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मेवात, ब्रज वाला ये जो क्षेत्र ना उसी से ज़्यादा संबंधित है। कौन का? लालदास जी का और चरणदास जी का। लेकिन मैंने दादू दयाल पढ़ा था तो उनका संबंध था डूडाल वाले क्षेत्र से, तो उनके ग्रंथ डूडाली भाषा में लिखे जाएंगे। लेकिन लालदास और चरणदास, लाल चरण, ठीक है, लाल चरण का रामचरण ठीक है। तो चरणदास जी और लालदास जी और चरणदास जी के जो ग्रंथ देखने को मिलते हैं वो हमें मेवाती बोली में देखने को मिलते हैं, मेवाती भाषा में देखने को मिलते हैं। लेकिन कौन कौन सी ग्रंथ देखो तो चरणदास जी की दो शिष्या थी, एक सहजोबाई, एक दयाबाई। सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्या हैं? चरणदास जी की। अरे दया कर, ठीक है, सहजो दया कर ले, सहजो सो जा, दया कर ले, सो जा, ते चरण छू रहा हूँ मैं, सो जा, दया कर ले एक बार, सो जा, सही सो जा, एक बार सो जा, दया कर ले, ते चरण छू रहा हूँ, एक बार सो जा, दया करता हूँ। मतलब सो जा, सोने का मतलब है सो जाते, मतलब सहजो भाई दया कर, एक बार सो जा, चरण छू रहा हूँ, तेरे चरण छू रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि तू आज सो जाएगा ना तो नौ समाजे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो जा, एक बार सो जा, दया कर, सो जा, तेरे चरण छू रहा हूँ। तो चरण थे चरणदास जी, सो जाते सहजोबाई, दया थे दयाबाई, ठीक है। तो सहजोबाई और दयाबाई तो इनकी क्या है? मतलब भी हैं, ठीक है।
मी बात मान जा, बात बात ना, तो मी बात मतलब मे बाती, तो मी बात मान जा, मी बात मान जा तू, अब कि मी बात मान जा, तू दया कर, सो जा सो जा सो जा सो जा, मी बात मान जा। ठीक है, तो मी बात थे मे बाती बोली मैं, चरण छू रहा हूँ तो चरणदासी, ऐसे याद कर लेना उल्टे सीधे। ठीक है, मी बात मान जा, दया कर, सो जा, चरण छू रहा हूँ, मी बात मान जा। ठीक है, तो मी बात मान जा एक बार। ठीक है, तो दयाबाई और सहजोबाई, तो सहजोबाई के द्वारा कौन कौन से, सहज प्रकाश और सोलह निधि, सहज प्रकाश और सोलह निधि सहजोबाई के द्वारा लिखे गए हैं। और दयाबाई थे दयाबोध और विनय मलिक, दयाबोध और विनय मलिक, विनय 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 मलिक, विनय मलिक और दयाबोध। तो दयाबोध और विनय मलिक किसके द्वारा लिखे गए हैं, दयाबाई के द्वारा। तो दयाबाई के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, दयाबोध और विनय मलिक। विनय मलिक, दया कर यार, विनय विनती कर रहा हूँ मैं, दया कर विनती कर रहा हूँ, विनय थे विनय मलिक और दयाबाई। तो दयाबाई के द्वारा दयाबोध और विनय मलिक। ठीक है, दयाबाई के द्वारा कौन सी भाषा में, कौन सी बाबा बोली में, तो मेवाती बोली में। और सहजोबाई थे, सहजोबाई के द्वारा सहज प्रकाश और सोलह विधि, सोलह विधि और सहज प्रकाश, सहज प्रकाश और सोलह विधि, सहज प्रकाश और सोलह विधि किसके द्वारा लिखे गए, सहजोबाई के द्वारा। ठीक है, और दयाबोध विनय मलिक दयाबाई के द्वारा। किनकी शिष्या थी, चरणदास जी की। ठीक है सर, अब मेवाती की उपबोलियाँ देखते हैं, मेवाती की उपबोलियाँ देखो। तो मेवाती, तो उसकी एक ट्रिक है कि अब की भैया राखेगा, अब की भैया राखेगा। कोई एक लड़की थी, अब वो ससुराल से छोड़ कर के वो जा रही थी पियर अपने भाई के पास। अब मैंने कही कि तू खा रही है, तब माँ ने कही कि अब की भैया राखेगा। मैंने पागल है गई, तू घर का करेगी, मैं भैया के ढंका करेगी, कर रहना अपने अपने सासरे में रहे। मैंने नहीं, अब की तो भैया राखेगा। तो अब की भैया राखेगा, अब की भैया राखेगा। तो आते अहिरवाटी, आते अहिरवाटी और बातें वज्र मेवाती, वज्र मेवाती और बिगोती, बातें वज्र मेवाती कितनी है देख, 1 2 3 4 5 6 7, सात लगभग 7 8 बोलियाँ। ठीक है, 7 तो ट्रैक में से आ जाएंगी। और एक नहेड़ा, नहेड़ा महिड़ा आ जाए, देखो महिड़ा आ जाए, महिड़ा तो महिड़ा तो मालवा की, अगर नहेड़ा आ जाए नहेड़ा मेवाती। ठीक है, नहेड़ा मेवाती, तो नहेड़ा मेवाती है किसकी, मेवाती की। नहेड़ा मेवाती, भाई नाम ये वैसे याद हो रहा है जी, नहेड़ा मेवाती। और वो खाली महिड़ा, महिड़ा अलग है, महिड़ा बोली तो मालवी की उपबोली है। और जो नहेड़ा मेवाती है, नहेड़ा न मो नड़ नाते, नहेड़ा मेवाती मेवाती, नहेड़ा मेवाती मेवाती की बोली है। ठीक है, अब की भैया राखेगा। तो आते अहिरवाटी, बातें वज्र मेवाती और बिगोती, बिगोती वज्र मेवाती बिगोती, काते खठेर मेवाती, खठेर मेवाती, भाते भयाना मेवाती, भाते भयाना। ठीक है, भयाना भैयाते भयाना, भैया भयाना मेवाती। ठीक है, देखो वज्र मेवाती बिगोती, कठेर मेवाती, काते कठेर मेवाती, भैयाते वज्र मेवाती, और बातें वज्र मेवाती और बातें भयाना मेवाती। देखो वज्र मेवाती अलग है, भयाना मेवाती अलग है। और राते राठी मेवाती और खाते खड़ी मेवाती, खड़ी मेवाती, खड़ी मेवाती। ठीक है, द्वारा देखो, आते अहिरवाटी, बातें वज्र मेवाती, काते खठेर मेवाती और भाते भयाना 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 मेवाती, भयाना भयाना। और देखो बयाना या बयाना, बयाना कहाँ पड़ता है, भरतपुर में तो पड़ता है। जो मेवाती बोली, मेवाती बोली खानेश था भरतपुर, भरतपुर में बयाना या बयाना कर लेना, क्या दिक्कत है। तो बयाना बयाना मेवाती, और राठी राठी मेवाती और खड़ी मेवाती। ठीक है, खड़ी मेवाती, राठी और खड़ी मेवाती। ठीक है, तो बयाना एक है बिगोती, बिगोती बातें बिगोती। ठीक है, तो देखो वज्र मेवाती, वज्र मेवाती बोली जाती है लक्ष्मणगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ अलवर में। वज्र किसका शरीर था, वज्र। मैंने कहा लक्ष्मण तो बड़ा वज्र है यार, तो मानसूदान कहोगी यार लक्ष्मण तू तो बहुत वज्र आदमी है। ठीक है, तो वज्र थे लक्ष्मणगढ़, भाई लक्ष्मण तू बड़ा भाई वज्र आदमी यार, मानता था किसी की, तो मतलब लक्ष्मण थे लक्ष्मणगढ़, वज्र थे वज्र मेवाती। ठीक है, अलवर में। और कठेर, अगर मैंने कहा सभी थानेदारों से, थाने में जाकर मैंने सभी थानेदारों से कहा कि देखो तुम कठेर की सब्जी खा करो, कहेगी कठेर की कहाँ का, वज्र सॉरी थाने में, तब थाना गाजी कठेर की में मतलब कठेर मेवाती कहाँ, थाना गाजी। मैंने थाने में जाकर के कहा कि तुम कठेर की सब्जी खा करो, तो कठेर थे कठेर मेवाती और थाने थे थाना गाजी अलवर में। लक्ष्मणगढ़ और थानागाजी दोनों अलवर में पड़ते हैं, लेकिन वज्र मेवाती बोली जाती है लक्ष्मणगढ़ में, और तुम्हारी कठेर मेवाती बोली जाती है थानागाजी में। मैंने कैसे कहा कि लक्ष्मण तू बड़ा भाई वज्र है, तो लक्ष्मणगढ़ वज्र मेवाती, थाने, और मैं थाने में जाकर कहा तुम कठेर की सब्जी क्या करो, तो कठेर मेवाती थानागाजी। ठीक, और अन्य में नहेड़ा मेवाती। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। देखो अब पढ़ेंगे अहिरवाटी, अहिरवाटी, अहिरवाटी। अहिरवाटी बोली का विस्तार कहाँ पर है,
तो कोटपुतली बहरौड़ और मुंडावर खेरतल तिजारा, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखो अहिरवाटी बोली, अहिरवाटी बोली का विस्तार खंडन है कोटपुतली बहरौड़ और मुंडावर। मुंडावर कहाँ पड़ता है? खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। भाई देखो खेरतल तिजारा है, ये खेरतल तिजारा। मेवाती बोली का विस्तार खेरतल तिजारा, अलवर, ठीक है, और कामाडीग भरतपुर। ठीक है, तो लेकिन खेरतल तिजारा में एक क्षेत्र है मुंडावर, तो मुंडावर में बोली जाती है। और एक कोटपुतली बहरौड़, तो कोटपुतली बहरौड़ और मुंडावर, ठीक है, खेरतल तिजारा, वहाँ पर अहिरवाटी बोली बोली जाती है। अन्य नाम क्या है? राठी। राठी क्यों कहते हैं सर? क्योंकि राठी क्षेत्र में अहिर वाली जाति निवास करती थी। पहले जिस क्षेत्र को जो अहिर वाली जाति निवास करती थी वो कौन से क्षेत्र में करती थी? राठी क्षेत्र में, इसलिए उसे राठी कहते हैं। और कौन सी जाति निवास करती थी? अहिरवाल जाति, तो इसलिए उसे अहिरवाटी जाति, अहिरवाटी बोली कहते हैं। ठीक है, अहिरवाल जाति के होने के कारण अहिरवाटी, और राठी क्षेत्र के कारण राठी बोली कहते हैं। ठीक है, तो अहिरवाटी बोली को विस्तार खंडन है कोटपुतली बहरौड़, मुंडावर, खेरतल तिजारा। अन्य नाम राठी। राठी को कहते हैं राठी क्षेत्र में अहिरवाल जाति के निवास करने का। तो अहिरवाटी जो बोली ना, ये बगरू बोली और मेवाती बोली के मध्य बोली जाती है। ठीक है, बगरू बोली बोली जाती है हरियाणा में, और मेवाती बोली तुम्हारे इधर आती है तुम्हारी, तो बगरू और मेवाती बोली। ठीक है, अब देखो ऐसा जी है तुम्हारा, जी है। ठीक है, तो इधर कौन सा आ गया तुम्हारा? अहिरवाटी बोली, अहिरवाटी। इधर खेरतल तिजारा, मुंडावर, ठीक है, कोटपुतली बहरौड़ वाला क्षेत्र है। अब देखो इधर कौन सी है? बगरू बोली, और इधर कौन सी तुम्हारी? मेवाती बोली। यहाँ पर मेवाती तो होगी ना, तो मेवाती बोली और बगरू बोली के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? अहिरवाटी बोली। और बगरू बोली कहाँ की है? हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा की। तो बगरू बोली व मेवाती बोली के मध्य बोली जाती है। ठीक है, और अहिरवाटी बोली में कौन कौन सी रचनाएं? देखो अहिरवाटी, भीम विलास के लेखक कौन है? शंकर राव। देखो सबसे ज़्यादा दुनिया किससे डरती थी? सर अहिरों से। अहिर बहुत खतरनाक होते हैं, याद रखना, अहिर बहुत खतरनाक होते हैं। यानी वाह, इतने खतरनाक होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं कि जो भीम और शंकर की जो मतलब जो भीम, देखो भीम और शंकर ऐसा शंकर और भीम खतरनाक होते हैं ना, उतने ही खतरनाक हीरो होते हैं। अरे मैंने वाह, तो भीम थे भीमविलास और शंकर थे शंकर राव। तो भीमविलास किसके द्वारा लिखी गई? शंकर राव के द्वारा। कौन सी बोली में, कौन सी भाषा में? तो अहिर थे अहिरवाटी बोली में। ठीक है सर। एक है अमीर दासो, ठीक है, तो अमीर दासो सारंगधर और जोधराज के द्वारा, सारंगधर के द्वारा 17वीं सदी में लिखी गई थी और जोधराज के द्वारा 18वीं सदी में लिखी थी। अली बख्श ख्याल नाट, देखो अली बख्श ख्याल नाट कहाँ की है? मुंडावर खेरतल तिजारा की। देखो मुंडावर खेरतल तिजारा, जब हम नाट्य पढ़ेंगे तो अली बख्श ख्याल नाट्य कहाँ की है? खेरतल तिजारा। और खेरतल तिजारा में मुंडावर खेरतल तिजारा, और मुंडावर खेरतल तिजारा में कौन सी बोली बोली जा रही है? अहिरवाटी बोली। तो अहिरवाटी बोली के द्वारा तो ये अली बख्श ख्याल नाट्य लिखा जाएगा, तो राव अली बख्श के द्वारा लिखा गया था। राव अली बख्श के द्वारा अली बख्श ख्याल नाट्य लिखा गया था। कौन सी बोली में? अहिरवाटी बोली में। ठीक है, भीमविलास तो मैंने बताया था कि अहिर बड़े खतरनाक होते हैं। कितने, अरे जैसे भीम और शंकर खतरनाक होते हैं ना, उतने खतरनाक अहिर होते हैं। अच्छा, और एक है अमीर दासो, तो अमीर दासो याद कर लेना कैसे भी करके। ठीक है, अहिर, ठीक है, अहिर और अमीर दासो ऐसे याद कर लेना। कचू सारंगधर जोधराजा अली बख्श ख्याल नाट्य अली बख्श। ठीक है, ये तुम्हारी बोलियाँ कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, अब कुछ और अलग तथ्य पढ़ते हैं, थोड़ी हटके नहीं कर। देखो पहेलियों के लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी व हरियाली शब्द प्रचलित है। जैसे जो पहेली होते हैं, जो पहेली वगैरह होती है कि नहीं होती है, जैसे पहेली ना होती पहेली, तो पहेलियों के लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी व मतलब याली शब्द प्रचलित हैं। जब क्वेश्चन आ चुका है ये, तभी तो मैंने लिखा है ये कि आड़ी व याली शब्द किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पहेलियों के लिए। राजस्थानी भाषा में आड़ी और याली शब्द किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पहेलियों के लिए। मतलब राजस्थानी भाषा में शायद हो सकता है कि पहेलियों को, देखो याद मतलब हो या ना हो, लेकिन याद कैसे करेंगे? जैसे पहेली हैं तो पहेलियों को राजस्थानी भाषा में आड़ी व याली शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम तो कहते हैं पहेली, लेकिन राजस्थानी भाषा में आड़ी कहते हैं। आड़ी और याली याली मतलब पहेलियों को क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में? आड़ी और याली। ठीक है, याली और आड़ी। बात समझ आ रही है ना? आ रही सर? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, आ रही है। तो और मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में, ठीक है, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में, जी क्या मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में? मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में, ठीक है, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा कोई पता नहीं चला क्या है मध्यकालीन राजस्थानी भाषा। ठीक है, लेकिन हम बता देंगे। ठीक है, देख के
अब देखो हमने ग्रंथ पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ग्रंथ, ठीक है। पर हम तो जिन ग्रंथों को तो हम तो मतलब दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी क्लास में? दूसरी क्लास में, ठीक है। तो देखो तुम्हारी सभी मतलब कंप्लीट हो गई, तुम्हारी जो भाषाएं थी, जो बोलियां थी वो कंप्लीट हो गई। लेकिन कुछ ऐसे हैं कौन कौन सी भाषा में कौन कौन सी बोलियों कौन कौन सी ग्रंथ लिखे गए हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वही ग्रंथों को पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अलग से पढ़ा दूंगा, थोड़ा क्या वो याद रहेगा, ठीक है। और वैसे तो मैं ट्रिक वगैरह बता चुका हूँ, कोई टेंशन नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, बाय।